हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पीएच वैल्यू पे इनके न्यूमेरिकल्स पे बात हो रही थी और इस पे हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस कर लिए थे पीएच के, और इससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग इस वीडियो में पीएच से रिलेटेड, पीएच वैल्यू से रिलेटेड या पीएच स्केल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। तो आज हम लोग इस वीडियो में पीएच से रिलेटेड कुछ टाइप्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जिनकी जो वैरायटियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसी के थ्रू। तो हम लोग जैसे इसमें एक क्वेश्चंस आता है, जैसे वो कहे कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ n/1000 HCl सॉल्यूशंस। तो इसके पहले हम लोगों ने जो पीएच वाला वीडियो है, पीएच स्केल और पीएच वैल्यू वाला, तो उसमें हम लोगों ने पीएच के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल एक दो किए थे, जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डायरेक्ट दे रखी थी। क्योंकि जो पीएच का फार्मूला है वो डायरेक्ट उसमें pH = -log H आयन है, तो उसमें अगर डायरेक्ट पीएच वैल्यू दे रखी होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया होता है, तो हम लोग पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर H आयन डायरेक्ट ना देकर वो डिफरेंट वे में देता है, तो उस पर हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन था, इसलिए हम लोगों ने वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी वाले वॉल्यूमेट्रिक न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर n/1000 इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है और HCl सोल्यूशन दे रखा है, हमें इसका pH कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में जो HCl है, ये n/1000 इसकी नॉर्मेलिटी है, तो ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ही दे रखा है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट वे में नहीं दे रखा है। क्योंकि यहाँ पर जब n/1000 का जो HCl सोल्यूशंस होगा, जब वो आयनाइज हो जाएगा वाटर में, तो ये इतने ही H आयन देगा, H+ और Cl- आयन दे देता है। तो ये एक्चुअल में 1/1000 H आयन ही दे रखे हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका है जिसमें इन्होंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं पहले, क्योंकि इन्होंने pH कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो pH = होता है -log H आयन। तो H आयन क्या है, अब हम लोग H आयन यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। H आयन = है 1/, या n/, कह सकते हैं। तो n/, का मतलब क्या है, 1, तो इसमें n/1000 है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो n/10 है, मतलब एक नॉर्मेलिटी, तो इसकी नॉर्मेलिटी 1/1000 है, तो यहाँ पर 1/1000 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10⁻³ आ गया। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन आयन उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिए हैं, यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन आयन इस प्रकार से दे रखे हैं कि हम लोग इसमें कैलकुलेट कर लेंगे 10⁻³ है। अब हम लोग इसको वही बिल्कुल नॉर्मल बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। -log, अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, हम निकाल ली है, -10 है। तो pH = क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि log m⁻n, ये मैथमेटिकल फार्मूले हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, log m की पावर जब n होती है तो n log m हो जाता है, n log m हो जाता है ये। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं n log m। तो यहाँ पर ये -3 यहाँ पर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 3 log 10 आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, pH = 3। ऐसे ही इसका मतलब HCl का यह सॉल्यूशंस जिसका pH 3 होगा, ठीक, ऐसे में ही हम इनका pOH भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने फार्मूले में पहले डिस्कस किया था, pH तो हमने निकाल लिया जो पूछा गया, लेकिन हमें अगर pOH पूछ दिया गया इसी में, तो pOH अगर हमें निकालना है, तो इसमें हम लोगों ने कहा था pH + pOH = 14 आता है। तो अगर pOH निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 - pH कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर pOH आ जाएगा 14 - 3, तो pOH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा यहाँ पर। तो इनका हम pOH भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मूले में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि pH + pOH इक्वल टू 14 होता है,
वाटर के आयनाइजेशन कांस्टेंट से। ये बात आपको याद रखनी है। pH प्लस pOH, वो आप जो pH के जो न्यूमेरिकल्स हैं या pH वैल्यू है pH स्केल वाले, उसमें ये सभी चीज़ें हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसकी एक और दूसरी वैरायटी देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इसमें दूसरी वैरायटी देखते हैं, दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक ऐसा न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिसमें एक ही सॉल्यूशंस के pH कैलकुलेट करने हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ हम लोग अलग अलग टर्म में डिफाइन करेंगे। जैसे H2SO4, इसमें हमने बता रखा है पहले से ही कि इनका जो इक्विवेलेंट वेट होता है और मॉलिक्यूलर वेट होता है वो डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट वेट 49 और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 98 होता है। और इसकी जो एसिड की बेसिसिटी, H2SO4 के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इसकी बेसिसिटी होती है 2, इसलिए इसके नॉर्मेलिटी में स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। तो हम लोग एक ही सॉल्यूशंस लेते हैं और उनको हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों के टर्म में देख लेते हैं, तो वहाँ पर इनकी वैल्यू डिफरेंट आती है। देखो, जैसे हमने कहा है एक ही बार में 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग कहेंगे कैलकुलेट pH वैल्यू ऑफ, सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग 2 ऐसे मान लेते हैं। फर्स्ट में 0.001 या इसी को हमने 004 मान लिया, 001 NH2SO4 कहा है, और इसी में हमने सेकंड क्वेश्चन 0.0001 MH2SO4 कहा है। अब यहाँ पर ये बात बारीक है कि यहाँ पर नॉर्मेलिटी में हमने टर्म दिया है, यहाँ पर मोलैरिटी में टर्म दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉर्मेलिटी में डायरेक्ट H आयन दे रखे होते हैं, जबकि मोलैरिटी में हम लोग नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हम लोग अभी इसमें देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं H2SO4 के लिए एसिडिटी या बेसिसिटी या नंबर्स ऑफ आयन इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। तो पहले एक तो हम लोग ये देख लें कि इनमें क्या होता है, नॉर्मेलिटी या एसिडिटी और बेसिसिटी, या इसी को हम कह देते हैं नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। ये बात आपको याद रखना है, ये फार्मूला है। एसिडिटी, बेसिसिटी या नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी होता है। तो ये किसी भी सॉल्यूशंस को नॉर्मेलिटी से हमें मोलैरिटी में चेंज करना है या मोलैरिटी से हमें नॉर्मेलिटी में चेंज करना है, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसी को जैसे हमें नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी में, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी में चेंज करना है, तो इसी की हेल्प से हम चेंज कर लेंगे। लेकिन हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इन्होंने कहा है 0.0001 NH2SO4 सोल्यूशन लिया गया है, इसकी हमें pH कैलकुलेट करनी है। तो ये एक्चुअल में हमने पहले बता रखा है कि ये डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया। तो 1 अपॉन ये कह सकते हैं 0.0001 है। अब अगर हम इसको उसमें कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये, मतलब 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया। तो अब यहाँ पर pH इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग H आयन है। माइनस लॉग H आयन को हमने कैलकुलेट किया, तो माइनस लॉग और H आयन की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 4। तो 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस ये वही लॉग m की पावर n, तो हम कर देंगे इसमें 4 log
10, तो यहाँ पर इसकी जो pH वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर लिख लेंगे log 10 इक्वल टू होता है 1, और यहाँ पर लिख लो log m की पावर n इक्वल टू n log m हो जाता है। तो ये आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो pH की वैल्यू हमें कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ गई। अब इसी से रिलेटेड हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मोलैरिटी बेस्ड है, या हमने मोलैरिटी में दिया है। तो मोलैरिटी में हम लोग देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर दिया है 0.0001 mH2SO4 दिया है। तो इसमें हमें मोलैरिटी देखना है। तो मोलैरिटी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे नॉर्मेलिटी में, इसको हम लोग चेंज करेंगे नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को, अब ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग इसको मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें क्या किया है, हमें मोलैरिटी दी है, नॉर्मेलिटी में चेंज करना है। जबकि यहाँ पर H2SO4 है, तो ये एसिड है और बेसिसिटी इसकी 2 होती है, तो हमने 2 रखा, 2 इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी हमने ये दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, तो हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, तो हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगी 2 इंटू मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी आ गई 2 इंटू नॉर्मेलिटी में क्या दे रखा है 0.0001, या इसी को हम लोग 10 टू द पावर -4 कर सकते हैं। तो जो नॉर्मेलिटी आ गई हमें 2 इंटू 10 टू द पावर -4 आई। अब देखो देखने में कंसंट्रेशन एक जैसी, लेकिन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस देखिए। यहाँ पर नॉर्मेलिटी हमें ये मिल गई, इसका मतलब हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये मिला है। तो अब हम लोग इसका pH देखेंगे। pH इक्वल टू -log H आयन, -log H आयन में हमने ये रखना है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो ये एक्चुअल में -log, अब हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू ये रखनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ये है। तो अब यहाँ पर आपको फार्मूला एक और है log का, log m इंटू n जो होता है log m प्लस n में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर लिख लेना है log m इंटू n अगर है तो ये कन्वर्ट हो जाता है log m प्लस log n में। ये बात याद रखना है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं मैथ की। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर log m प्लस n कर देंगे। तो यहाँ पर log m प्लस n में यहाँ पर देखो -log 2, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दो, log 4 log 10 माइनस log 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस और log 2 की वैल्यू याद रखना, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3010 log 2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर 4 माइनस log 2 की वैल्यू रखेंगे 0.3010, तो इसमें आ जाएगा 3.7 अप्रॉक्स आएगा pH, जबकि उसमें नॉर्मेलिटी वाले में कितना आ रहा था 4। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर मोलैरिटी में है तो pH और भी कम हो जाता है। नॉर्मेलिटी में 4 आ रहा था और जबकि मोलैरिटी में 3.7 अप्रॉक्स आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब हम लोग एक और दूसरे टाइप के pH न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 या 5 टाइप के हो गए। 2 हमने उसमें बता दिए थे pH वैल्यू और pH स्केल वाले में 2 टाइप के, और यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 इसमें डिस्कस कर लिए हैं। 1-2 और देख लेते हैं। अब हम लोगों का जो न्यूमेरिकल का टाइप है वो हम लोग देख लेते हैं, जिसमें pH और pOH दोनों के फार्मूले लगते हैं। ये सेकंड टाइप, नेक्स्ट टाइप है जो
इसमें हम लोग देखते हैं कि पूछेगा कि वो पीएच कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, लेकिन देगा OH आयन। ये बात याद रखनी, जैसे उन्होंने कहा बेसिक सॉल्यूशंस का अगर हमें पीएच निकालना है, जबकि पीएच में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की हमें नीड होती है, जबकि वहाँ पर दिया जाता है OH आयन। जैसे वो कहे क्वेश्चंस में कि कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ 0.001 NaOH। अब यहाँ पर सोल्यूशन दिया है 0.001 NaOH, या इसी को वो ऐसे कह सकता है 1 या n/1000, वो सेम चीज़ है। तो सेम चीज़ है, इसमें यही n/1000 कह लो या 0.001 NaOH। अब इसमें उन्होंने पूछा पीएच है, तो पीएच में हमें क्या चाहिए था, pH = -log H आयन चाहिए हमें। POH के लिए, POH अगर हमें डायरेक्ट निकालने हैं तो पीएच के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हमें पीएच निकालना है, H आयन निकालने हैं, तो हमको पता है कि H आयन इंटू OH आयन इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। यहाँ से हम H आयन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो H आयन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻14, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻, यहाँ पर OH आयन आ जाएंगे, OH आयन। और OH आयन कितने दे रखे हैं, OH आयन दे रखे हैं 10⁻³ 10⁻⁻3। इसी को जब हम कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻14 अपॉन 10⁻3, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो H आयन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ से 14 है तो ये कम हो जाएंगे, तो 10⁻11। तो H आयन आ गए। यहाँ से भी हम लोग pH कैलकुलेट कर लेते हैं, तो pH = -log H आयन, तो यहाँ पर आ जाएंगे 10⁻11, तो ये आ जाएगा 11 log 10, तो pH = हमें मिल जाएगा 11। इसका मतलब pH 7 से ज़्यादा है, तो सोल्यूशन जो होगा बेसिक होगा। अब हम लोग अगर इसी से pH और POH से देख लेते, तो यहाँ पर देखो दिया हमें नीड H आयन की है, दिया OH आयन था, ऐसा हो सकता है। या तो हम इसी को सेकंड मेथड से ऐसे सॉल्व कर लेते कि POH, ये इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं, सेकंड मेथड में हम बता दे रहे हैं। OH आयन दिए हैं तो हम लोग पहले POH कैलकुलेट कर लेंगे। POH भी फार्मूला -log OH आयन ही रख देते हैं, OH आयन रख दिए तो -log, अब 10⁻⁻3, तो pH नहीं आ रहा है, यहाँ पर POH आ रहा है, तो POH = हो जाएगा 3 log 10, तो POH = आ गया हमारे पास, POH = आ गया 3 log 10 की वैल्यू 1 है। अब इस POH से हम pH कैसे निकालेंगे, तो आपको ये भी पता है कि pH + POH = 14, तो हमें pH निकालना है, pH = 14 - 3, तो pH = कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 11। चाहे हम इस मेथड से सॉल्व करें या इस मेथड से, दोनों में pH कितना आएगा, 11 आएगा। क्लियर। अब हम लोग बस एक और मेथड का उपयोग कर लेते हैं, जिसमें वो कह देगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछना है, pH दे देगा और उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन दोनों के कंसंट्रेशन पूछ लेता है। तो ये आप लोग नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप है न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल का जो नेक्स्ट टाइप है
कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इफ pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 5। क्लियर हो रहा होगा। अब अगर किसी सॉल्यूशन का जो pH है वो 5 है तो हमें उसमें H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग देख लेते हैं pH। ये हमने जो pH वाले न्यूमेरिकल और फार्मूले बताएं उस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है जब फार्मूले बताए थे। तो इसमें जब भी हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 10⁻⁻⁻ pH, या इसी में हम लोग OH आयन कैलकुलेट करने होंगे तो हमें नीड होती है 10⁻⁻ POH की। तो बस इसी बेस पे हम लोगों को pH निकाल लेना है। pH दे ही रखा है तो हम लोग पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लें। तो हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन आएगी वो हम लोग देख लेंगे 10⁻⁻5। अब ग्राम आयन पर लीटर है, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका ये जो वैल्यू होगी वो ग्राम आयन पर लीटर में आ जाएगी, ग्राम आयंस पर लीटर में आ जाएगी कंसंट्रेशन। अब अगर हमें POH निकालना है तो POH कैलकुलेट करने के लिए हमें POH तो निकालना पड़ेगा। क्यों? POH कहाँ से निकलेगा? pH से निकल आएगा। तो pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो हम लोगों को निकालना क्या है? POH। तो POH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस pH। तो pH कितना दे रखा है? POH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस pH दे रखा है 5। तो 5 अगर हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। तो POH इक्वल टू आया 9। तो अब हम लोग यहाँ पर OH आयन कैलकुलेट कर लेंगे। OH आयन इक्वल टू हो जाएंगे 10⁻⁻9 ग्राम आयन पर लीटर। तो ये हम लोगों को ये दोनों रिजल्ट्स मिल जाते हैं। किसी विलयन का pH दे रखा हो तो हमें उसके OH आयन कैलकुलेट कर लेंगे या हम उसके H आयन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो ऐसे हम लोगों के न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻7 से कम है, 10⁻7 से कम है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वो एसिडिक होगा। अगर जैसे एसिड है तो वो एसिडिक होगा, लेकिन उसकी pH 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वो 7 भी नहीं होगी, 7 से कुछ कम, स्लाइटली कम होती है, 6.9 के अप्रॉक्स होती है ना। या बेसिक सॉल्यूशंस में, बेसिक सॉल्यूशंस का 7 से कम नहीं होता है या 7 नहीं होता है, 7 से जस्ट ऊपर होगा, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा। तो ये हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग जैसे किसी सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन या OH आयन, H आयन की कंसंट्रेशन अगर दे रखी 10⁻⁻8 दे रखी, तो हम लोग अगर जनरल फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी pH 8 आनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन है तो इसका मतलब एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो pH वैल्यू है वो एसिडिक नहीं होगी, बेसिक नहीं होगी। इसकी जो pH वैल्यू हो जाएगी वो लगभग 6.97 या 98 के अप्रॉक्स रहता है। तो ये हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ साथ ये pH के कुछ टाइप थे, pH न्यूमेरिकल के। तो अब हम लोग इसके बाद pH इंडिकेटर देखेंगे और pH से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं या इसमें जो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करते हैं।